नतीजों पर हमारी और आपकी दोनों की नजर बनी हुई है। एक नए मेहमान से मैं आपका स्वागत कराती हूँ। देवेंद्र यादव देव आपके प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सुरेश गर्ग जी भाजपा से पहले ही हमारे साथ बैठे हैं। जी देवेंद्र जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। नए वक्ता के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। पंजाब में बड़ा अच्छा प्रदर्शन आपकी पार्टी ने किया है, बड़े उत्साहित होंगे आप। जी बिल्कुल, पंजाब के जो नतीजे आए हैं उनसे हम सब उत्साहित हैं। और पंजाब के जो नतीजे, उन्होंने दो चीज़ें बहुत साफ देश के सामने कर दी हैं। पहली चीज़ तो ये साफ कर दी कि अब देश जो है मुद्दों की जो है राजनीति के ऊपर बात करना चाहता है। और दूसरी बात उन्होंने ये साफ कर दी है कि अब कांग्रेस जो है वो जो है ख़त्म हो चुकी है। देश में अब आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रही है। हमने ना सिर्फ पंजाब में अब सरकार बनाई है, 90 से ज़्यादा सीट हम जीत चुके हैं, बल्कि गोवा में भी हमने 2 सीटें जीत चुके हैं। तो अब देश की एक उम्मीद बन चुकी है आम आदमी पार्टी, और जल्दी ही पूरे देश भर में इसका प्रभाव नजर आएगा। देश अरविंद केजरीवाल जी में, उनके राजनीति में अब जो है उम्मीद देख रहा है। क्या देवेंद्र जी, मतलब कांग्रेस को आपने भी खत्म मान लिया? पहले आपकी जो विपक्ष अपना मानते थे उसको भाजपा को मानते थे, और अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, भाजपा के लिए कुछ नहीं। नहीं, देखिए भाजपा जो है उससे भी अब जनता जो निराश है। आप देखिए, भाजपा के उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं, गोवा में भाजपा के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा के उप मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। तो जनता जो है भाजपा से भी निराश है। लेकिन चूंकि उन राज्यों में जहां भी जनता को विकल्प आम आदमी पार्टी के तौर पर मिला, वहां जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना। बाकी अन्य पार्टियों से भी जनता भाजपा की तरह निराश है। आप देखिए, नतीजों ने बहुत साफ किया है। इस बार भाजपा पहले के मुकाबले हर जगह नीचे आई है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, चाहे गोवा में देखिए, हर जगह भाजपा भी कम आ रही है। आज के दौर में आम आदमी पार्टी सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। सबसे तेजी से राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी अब बनने जा रही है। तो अब देश का भविष्य आम आदमी पार्टी है। सुरेश जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप आपको? कांग्रेस को तो आप मानते ही नहीं। नहीं राखी जी, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हमारे सामने विपक्ष है नहीं, विपक्ष शून्य है। क्योंकि आप ये गोवा की बात कर रहे हैं, तो गोवा के अंदर मैं बता दूं कि पिछली बार हमारी 13 सीटें थी, अभी 19 सीटें हैं। तो निश्चित रूप से 13 से 19 आए हैं, तो बड़ी है सीटें। आज विकास की राजनीति है, आज हमने विकास किया है पूरे देश के अंदर। उसका परिणाम है कि हम 4 राज्यों के अंदर हम वापस सरकार बना रहे हैं, और हमारे चारों राज्यों के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये मोदी जी और योगी जी, यूपी के अंदर मोदी जी और योगी जी का विजन है। और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री, जो कि विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि आज देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास रखा है, और वापस हमें 4 राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत से, अच्छे बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया है। देवेंद्र, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्योंकि दिल्ली आपके पास पहले है, वहां पुलिस आपके पास नहीं है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है। ये एक पूर्ण राज्य आपको मिलेगा पंजाब, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है? क्योंकि अभी आपके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है। देखिए, 2 चीजें मैं आपके सामने साफ करनी। पहली चीज तो ये है कि जिम्मेदारी, पंजाब की जनता ने हम पे जो विश्वास दिखाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और हम जनता के इस विश्वास को सच साबित करके दिखाएंगे, और पूरी इस जिम्मेदारी को जो हम अपने पूरी ताकत लगा करके सही साबित करेंगे। दूसरी चीज जो है, जनता अब जो है मुद्दों पर बात कर रही है। आप देखिए, इन्होंने जिस तरह से बोला कि अभी जो है विपक्ष सामने नहीं है, तो देखिए इन्होंने विपक्ष को खत्म करने के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली में इन्होंने हमें परेशान किया, अन्य राज्यों में भी यही चीजें करते आए हैं, लेकिन जनता विपक्ष बना रही है, जनता विपक्ष के साथ है। दिल्ली में 8 सीटों पर हमने इनको समेटा, पंजाब में 4 पर सिमट गए हैं। हम जहां भी जा रहे हैं मजबूत विपक्ष। आज हमने यूपी में देखिए, पिछले कुछ दिनों में बेशक हमारे सीटें नहीं आई होंगी, लेकिन विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी हर जगह दिख रही है। अब देश भर में जो आम आदमी पार्टी विपक्ष बनेगी। पंजाब में और दिल्ली में हमने जो सपने पूरे करके दिखाए हैं, दिल्ली में पूरे करके दिखाए हैं, पंजाब में पूरे करके दिखाएंगे। क्या सोच है आपकी पंजाब को लेके? नशे की गिरफ्त में है इस समय पंजाब। देखिए, नशा पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या है। हर पार्टी ने नशे के नाम पर, नशा मुक्ति के नाम पर पंजाब में वोट मांगे, लेकिन किसी ने भी उस समस्या को दूर करके नहीं दिखाया है। आम आदमी पार्टी इसके ऊपर पहले दिन से कटिबद्ध है कि हम इस समस्या को दूर करेंगे। इसको लेकर के हम विशेष टास्क फोर्स बनाने की हमने घोषणा की है अपने घोषणा पत्र में, और हमारे लिए हमारा घोषणा पत्र जो है वो बिल्कुल 100% है कि उसको हम सच करके दिखाते हैं। तो शपथ पत्र की तरह हो हमारे लिए। तो हम पंजाब में नशा मुक्ति के लिए अगले कुछ दिनों में टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं।
हमारे जो है पुलिस फोर्स के जो अधिकारी हैं उनको फ्री हैंड दिया जाएगा कि वो कार्रवाई कर सकें। लेकिन आज तक देखिए ना, नशा मुक्त पंजाब बन सकता था, लेकिन कांग्रेस ने या फिर पहले अकाली हो, सभी ने संरक्षण दिया है नशा फैलाने वालों, नशा बेचने वालों को। आम आदमी पार्टी इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और पंजाब को जल्द से जल्द हम लोग नशा मुक्त बनाकर दिखाएंगे। गर्ग साहब, ये बताएं कि जो लगातार है जो मतदाता है बड़ा कम निकलने लगा है घर से बाहर, इस बार वोट प्रतिशत जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। जब इतना पसंद आपको कर रही है जनता, तो निकल के वोट क्यों नहीं दे रही दोनों हाथ से? देखिए राखी जी, कोरोना काल था, पिछले 2 साल से भारत की जनता कोरोना से पीड़ित थी। उसका भी एक कहीं न कहीं ड्रॉबैक रहा है कि कोरोना की वजह से लोग बाग निकल नहीं पाए। लेकिन आज वोटिंग परसेंटेज में इतना ज्यादा गिरावट नहीं आई है कि बहुत ज्यादा 1% 1.5% की गिरावट आई है, लेकिन फिर भी जनता ने वोट डालने के लिए गई है। कोरोना की वजह से कुछ जनता निकली नहीं है। बाकी पिछले जो 2017 के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज थी लगभग उसके बराबर ही है, 1 या 1.5% का अंतर है। तो वो अंतर सिर्फ कोरोना का इफेक्ट था, बाकी जनता जागरूक थी। लेकिन अब कोरोना का तो कुछ कर नहीं सकते कि भाई जो भी चीज थी, बाकी जनता ने पूर्ण भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और हम आम आदमी पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि वो पंजाब के अंदर सुशासन लाए। वहां जो आज नशा मुक्ति है, नशा मुक्ति के तरफ जो आज पंजाब जो नशे के अंदर जूझ रहा है, उससे ये मुक्त दिलाएं, ये हम आशा करते हैं। और अच्छी बात है अगर पंजाब के अंदर, और ये जो आज आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चिंता की कोई जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो पहले था वो फिक्स है, उसमें बढ़ोतरी होती है, कमी नहीं होती है। लेकिन जो कांग्रेस का जो शासन रहा है, कांग्रेस से लोग बाग दुखी थे, वो वोट तो शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डरने की कोई जरूरत नहीं। देवेंद्र, अभी कुछ समय पहले हम अपने दिल्ली संवाददाता के साथ हैं, उन्होंने हमें आप कार्यालय के जश्न की तस्वीरें दिखाई थी। वहां बहुत उत्साहित हैं आपके कार्यकर्ता। काफी कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता ने बात की तो अधिकतर का ये कहना था ये तो शुरुआत है, पूरा देश हमारा है। क्या लगता है इतना आसान है? बिल्कुल, देखिए आसान नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो सबसे मेहनती कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, लेकिन हमारे अलग अलग फील्ड से आए हुए लोग हैं जो कि अपना समय निकालकर, अपना पैसा लगा करके पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि वो लोग अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में और मुद्दों की राजनीति में यकीन करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आसान नहीं है, लेकिन हमें हमारे साथियों पर, हमारे नेतृत्व पर और हमें हमारे काम पर, इन 3 चीजों पर हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले समय पर पूरे देश भर में विस्तार करेंगे। जो दिल्ली से जो शुरुआत हुई थी, दिल्ली में देखिए पहली बार हम लोग जब शुरुआत हुई तो हम लोगों को 28 सीटें मिली। हमने काम करके दिखाया, हम अगले बार 67 सीटें जीते। तीसरे चुनाव में फिर हम लोग 62 सीटें जीते। तो हमारा जो काम है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो जनता का जो उन पर ये विश्वास है कि ये लोग जो कहेंगे वो करेंगे, ये विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय पर में हमने जो दिल्ली से शुरुआत की और आज जो सुनामी बनकर पंजाब पहुंचा है, ये जल्दी ही पूरे देश भर में नजर आएगा। राजस्थान में भी अभी आज जश्न की, जैसे आपने बात की शुरुआत में कि जश्न का माहौल है, राजस्थान के भी सभी जिलों में आज हमारे साथी जश्न मना रहे हैं। और चूंकि आज देश में एक बदलाव की राजनीति में एक नया मुकाम आदमी पार्टी ने जो हासिल किया है, तो ये बड़ी बात है और जल्दी ही देश भर में इसका विस्तार और नजर आएगा। चलिए इस बीच एक खबर हम ले लेते हैं। विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रतिक्रिया आई है। आप भी सुनिए क्या कहा तोमर ने। यह निश्चित हुआ है कि इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबल नेतृत्व और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार का परफॉर्मेंस, भाजपा की जनहितैषी नीतियां और उनका ईमानदार क्रियान्वयन, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री गणों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे मतदाता हैं, जनता जनार्दन हैं, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार प्रकट करता हूं।
चलिए वहीं अब दूसरी खबर पे चलते हैं। पंजाब के नतीजों में आपका तूफान साफ देखा गया, जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुमत से बहुत आगे है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने भगवंत मान के साथ विक्ट्री साइन करते हुए तस्वीर साझा की है। इसमें केजरी ने लिखा कि इस इंकलाब के लिए पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई, यानी एग्जिट पोल सही साबित हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ट्वीट की है अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ, जो पंजाब का मुख्यमंत्री चेहरा है। चलिए गेस्ट के पास आते हैं। देवेंद्र जी, तस्वीर देखी केजरीवाल जी की? बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, उम्मीद भरी तस्वीर है। जो हमने पंजाब चुनाव में गाना दिया था, एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका भगवंत मान नू, उसको आज पंजाब की जनता के आशीर्वाद से वो सब सच साबित हुआ है और बहुत खूबसूरत है। आने वाला वक्त खूबसूरत होगा पंजाब का। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी